हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9 विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट को आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा 48 अंक का आपका पेपर आएगा। और यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर खंड आ अर्थात सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 327/500 का दशमलव रूप होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बहुपद 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 4, किसी त्रिभुज के कोण 1:2 और 3 के अनुपात में है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 7, आयत की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8, वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, किसी बंटन का परास 50 मीटर है तथा वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो इस प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 से आपको 2-2 अंक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, यदि y माइनस 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, बिंदु 3-4 किस पाद में विद्यमान है। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, समपूरक कोण की परिभाषा लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, चित्र में POQ एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको चित्र भी दिया गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 5, 2 पूरक कोण आपस में समान हैं तो प्रत्येक का मान लिखिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो इसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या का ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 7, यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र लिखिए।
इसके बाद प्रश्नांक 8 है संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 9 है संख्या भी को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे खाली स्थान के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं होगा 0 के। इसके बाद 10वां खाली स्थान है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके बाद प्रश्नांक 11 है 90 डिग्री कोण के पूरक कोण का परिमाप होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर खंड व तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपसे 3 या 4 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर सेक्शन बी में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्नांक 12 है बहुपद 2x घन माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर आपको मान ज्ञात करना है, x बराबर -3 पर और x बराबर 0 और x बराबर -1 पर ज्ञात करना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको द्विघातीय बहुपद दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर x वर्ग -7x प्लस 12 और दूसरा क्वेश्चन है x वर्ग -4x प्लस 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 13 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अभी से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 14 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। इस कोण का समद्विभाजक रेखा खींचिए। दोनों कोणों को माप कर उत्तर की जांच कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है एक 5 सेंटीमीटर रेखा खींचिए। इसके बाहर किसी बिंदु P से इस पर लंब खींचिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 15 एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए। प्रकार व पटरी की सहायता से इसको 1:2:3 भागों में बांटिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16 त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार कीजिए कि A बराबर 7 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर, C बराबर 4 सेंटीमीटर है। A से BC पर लंब डालिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 16 का अथवा का क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 17 एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 60 डिग्री तथा C बराबर 5 सेंटीमीटर हो। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 18 है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 19 एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत व चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर खंड सा है सेक्शन C प्रश्नांक 20 है 1/√2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 21 निम्न घनों का विस्तार कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर घनों का आपको विस्तार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 22 निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको समीकरण दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 22 का अथवा का क्वेश्चन है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 6 गुना से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 23 निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बिंदु दिए गए हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचिए 3x - 2 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर खंड दा है प्रश्नांक 24 है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें A बराबर 5.4 सेंटीमीटर, B बराबर 6.8 सेंटीमीटर और इस प्रकार से कोण A बराबर 45 डिग्री भुजा AB का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 24 का अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 60 डिग्री तथा C बराबर 5 सेंटीमीटर हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 25। तो यहाँ पर प्रश्नांक 25 है, एक गांव में जन्मे 30 बच्चों का भार किलोग्राम में निम्नांकित था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपर्युक्त को बारंबारता सारणी में निरूपित कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का आयत चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।